हेलो गाइस, दिस इज राहुल कुमार और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या था, क्या क्या रीजंस थे, क्यों हुआ था, क्या रिजल्ट आया था सेकंड वर्ल्ड वॉर का। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर जानने से पहले आपको फर्स्ट वर्ल्ड जानना पड़ेगा। अगर आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं देखा तो पूरी वीडियो जाकर देख लीजिएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है उसका रीजन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद एक ट्रीटी बनती है जिसके अंदर ट्रीटी ऑफ वर्साय। ट्रीटी ऑफ वर्साय होता क्या है कि जो अलाइड पावर था ये पावर जीत जाती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और एक्सेस पावर हार जाती है। अब अलाइड पावर क्या करती है, ट्रीटी बनाती है। इस ट्रीटी का मकसद होता है कि जर्मनी को नीचे लाना। तो करती क्या ट्रीटी, इस ट्रीटी में कहा गया था कि जर्मनी जो होता है इसकी मिलिट्री को छोटा कर दिया गया था, इसके एयरफोर्स करने की इसको इजाजत नहीं दी गई थी और इसके एम्पायर को छोटा कर दिया गया था। इसके हिस्सों को जो अलाइड पावर था उसके उनमें बांट दिया गया था। अब जर्मनी के जो लोग थे इस ट्रीटी साइन करने से मना कर रहे थे। जर्मनी के जो लीडर थे वो भी मना कर रहे थे कि जर्मनी इस ट्रीटी को हम साइन नहीं करेंगे। लेकिन अलाइड पावर ने कहा कि अगर आप ट्रीटी पे साइन नहीं करते हो तो हम समझ जाएंगे कि आप दोबारा वॉर के लिए तैयार कर बोल रहे हो। तो जर्मनी को जानबूझ के उसको साइन करना पड़ा उस चीज पे। जर्मनी साइन करा 22 जुलाई 1990 को उसको साइन कर दिया जर्मनी ने। अब क्या होता है कि वॉर शुरू कैसे होता है? वॉर होता है 5 सितंबर शुरू। फर्स्ट सितंबर 1939 से वॉर शुरू होता है। अभी वॉर शुरू कैसे होता है? जर्मनी और यूएसएसआर दोनों इससे पहले एक ट्रीटी करते हैं। अपनी मीटिंग बिठाते हुए कहते हैं कि हम दोनों मिलकर पोलैंड पर अटैक करेंगे। पोलैंड नाम की जगह होती है, उस पर अटैक करना चाहते हैं। तो दोनों मीटिंग करते हैं और उसको बोलते हैं कि हम इसमें ट्रीटी करते हैं। ट्रीटी कहता है कि आने वाले अगले 10 साल तक हम दोनों यूएसएसआर और जर्मनी एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। और अगर हम पोलैंड पर अटैक करके पोलैंड पर कब्जा कर लेते हैं, पोलैंड को ऑक्यूपाइड कर लेते हैं हम, तो पोलैंड का एरिया हम दोनों आपस में बांट लेंगे। अब यूएसएसआर में इस बात से एग्री हो गया था और यूएसएसआर जर्मनी मिलके पोलैंड नाम की जगह थी, पोलैंड में अटैक कर दिया। अब ये बात ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को पता था कि जर्मनी जो है पोलैंड पर अटैक करने वाला है। तो जब पोलैंड को इन्होंने पहले कहा था कि अगर आपके ऊपर जर्मनी अटैक करता है तो हम दोनों आपके साथ आएंगे और पोलैंड जर्मनी के अगेंस्ट वॉर करेंगे। तो ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस दोनों आए थे पोलैंड को सपोर्ट करने के लिए। तो अब यहाँ से वॉर शुरू होता है 3 सितंबर को। सितंबर 1939 को ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस दोनों मिलकर जर्मनी के अगेंस्ट वॉर शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है कि पोलैंड का एरिया कैप्चर कर लिया जर्मनी ने। अब ये तो जर्मनी की बात, इटली कैसे वॉर का पार्ट बनता है? इटली जो होता है, इटली ने एक पैक्ट पे साइन किया जिसे कहते हैं एंटी कॉमिटन पैक्ट ऑन 7 नवंबर 1937 को साइन किया था उन्होंने। इसमें क्या था कि 3 कंट्री जो थी ये कहती थी कि हम तीनों में से किसी भी कंट्री को कोई भी अटैक करे तो हम तीनों एक साथ आएंगे उस कंट्री के अगेंस्ट। तो इटली और जर्मनी दोनों एक दूसरे का रिलेशन बहुत अच्छा था। इटली जर्मनी को अपना बड़ा भाई मानता था। जर्मनी का जो हिटलर था वो और जो इटली का मुसोलिनी थे दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे थे, क्योंकि ये नाजिज्म को मानता था, इटली फासिज्म को मानता था। अब इटली का जो मुसोलिनी था उसने जर्मनी का सपोर्ट किया। अब जापान कैसे वॉर का पार्ट बनता है? जापान जो था इसने अमेरिका के कंट्री पे हमला अटैक कर दिया, अमेरिका सिटी पे। दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था इसने। अब ये बात जब अमेरिका को पता चली कि जापान ने हमारे कंट्री पे अटैक कर दिया, हमारी सिटी पे अटैक कर दिया, तो अमेरिका ने भी इसके अगेंस्ट वॉर शुरू कर दिया जापान के अगेंस्ट। अब क्या होता है, अब ये जो पावर थी ये सारे चारों एक साथ हो गए थे। और जो चाइना था, अब यूएसएसआर ने ट्रीटी रखा है, साथ यूएसएसआर को नहीं शामिल था इसमें। लेकिन जब जर्मनी जो था, जर्मनी को लगा कि अब मेरे को अपनी मिलिट्री बढ़ानी और मेरे को अपना एरिया बढ़ाना, तो क्या करता है जर्मनी जो होता है वो दोस्ती नहीं देखता और जर्मनी जो होता है यूएसएसआर के अगेंस्ट वॉर शुरू कर देता है। अब क्या करता है जर्मनी, जून 1941 को जर्मनी जो होता है यूएसएसआर पे अटैक कर देता है। अब जब ये बात सब पता चलती है जर्मनी ने हम पे अटैक कर दिया, तो जर्मनी जो यूएसएसआर थोड़ा सहमा सा हो जाता है, क्योंकि इन्होंने ट्रीटी कर रखी थी कि अब इन्होंने कहा था कि हम अगले आने वाले 10 साल तक वॉर नहीं करेंगे। लेकिन जर्मनी फिर भी उसके ऊपर वॉर कर देता है, जब यूएसएसआर के ऊपर अटैक कर देता है। अब यूएसएसआर जो होता है ग्रेट ब्रिटेन से हेल्प मांगता है कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए क्योंकि जर्मनी ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया है। और ग्रेट ब्रिटेन भी आता है सपोर्ट करने के लिए यूएसएसआर को, क्योंकि वो चाहता था कि यूएसएसआर हमारे साथ आए और हमारी पावर और बढ़े।
अब ये जर्मनी ने अटैक कर दिया। अब जापान जो होता है, जापान ने यूएसए पे अटैक कर रखा था, पर्ल हार्बर पे अटैक कर रखा था इसने भी। अब क्या होता है, चाइना कैसे पार्ट बनता है? चाइना, जापान जो था 1931 में जापान ने 1931 में जापान ने चाइना का एरिया मंचूरिया कैप्चर कर रखा था। अब चाइना भी पार्ट बन रखा था इसका भी। चाइना को सपोर्ट चाहिए किसी न किसी का, तो चाइना ने इस पार को ज्वाइन किया। अब जापान, इटली और जर्मनी दोनों साथ आ रखे थे। अब इन्होंने मकसद बनाया, इन्होंने पर्पस था कि हम सारे एक साथ मिलके सबसे पहले इटली को हराएंगे। इन्होंने क्या करा, इटली को सबसे पहले पकड़ा इन्होंने। इटली को पकड़ा तो इटली के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। अब इटली को जब पता चला कि हमारा अटैक होना शुरू हो गया, तो इटली ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो क्योंकि इटली को लग रहा था कि हम आगे चल के अब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इटली ने पहले जर्मनी को कहा था कि मुझे 3 साल का वक्त दीजिए, 3 साल दीजिए ताकि मैं वॉर में आगे चल के अपनी शक्ति पावर बढ़ा सकूं। लेकिन जर्मनी ने सडनली वॉर शुरू कर दिया और इटली के पास इतनी मिलिट्री थी कि वो सर्वाइव कर सके, तो इटली ने सरेंडर कर दिया यहाँ पे। अब जो जर्मनी था, जर्मनी ने हार नहीं मानी, लेकिन जर्मनी के जो लीडर था हिटलर, उसको लगा कि हमारी पावर कम होने लगी। उसने क्या करा, यूएसएसआर, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस तीनों मिलकर जर्मनी पे अटैक कर दिया उन्होंने। जर्मनी जब अटैक किया तो मुसोलिनी को, हिटलर को लगा कि अब मैं इतना सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसको पूरे तीनों तरफ से घिर चुका था जर्मनी। तो जर्मनी ने 29 अप्रैल को सरेंडर कर दिया। 29 अप्रैल 1945 को जर्मनी ने भी सरेंडर कर दिया। और 13 अप्रैल को 1945 को हिटलर ने अपने आप को गोली मार ली। हिटलर मर गया अपने आप को गोली मार के। अब क्या होता है, जापान ने सर्वाइव किया। जापान एक बच गया था, कंट्री जो अपने आप को फ्लरिश कर रहा था। अब जापान जो था वही था एक्सेस पावर में, बाकी दोनों हार चुके थे। अब जापान को हराने के लिए यूएसए ने क्या करा, यूएसए ने 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिए जापान के ऊपर। वो कब गिराया इसने, 6 अगस्त 1945 को पहला बम गिराया था, जिसको जो हिरोशिमा पर गिरा था, जो नागासाकी पर गिरा था, और जो 9 अगस्त जो था वो सेकंड बम गिराया था, जो नागासाकी पर गिरा था। अब जापान ने सरेंडर कर दिया, जापान हार चुका था। जबकि न्यूक्लियर बॉम्ब उसको गिर गया तो जापान समझ गया मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, तो जापान ने सरेंडर कर दिया। अब रीजन क्या कहते हैं वर्ल्ड वॉर होने के, इसको पढ़ते हैं। रीजन से पहला था ट्रीटी ऑफ वर्साई। जैसे मैंने आपको बताया, ट्रीटी ऑफ वर्साई में था कि ट्रीटी ऑफ वर्साई में कहा गया था कि जर्मनी की मिलिट्री को कम कर दिया गया था, जर्मनी के फोर्सेस को कम कर दिया गया था, जर्मनी की पावर को कम कर दिया गया, जर्मनी का जो एरिया था उसको बांट दिया गया था इनमें एक्सेस एलाइड पावर्स में। ये बात लोगों जर्मनी में जर्मनी में रिवेंज की फीलिंग आ रही थी ये बात। तो इसमें पहला रीजन तो ये था ट्रीटी ऑफ वर्साई। सेकंड रीजन था फेलियर ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम। इसमें क्या था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड खत्म हुआ तो सेकंड वर्ल्ड को रोकने के लिए, आगे वॉर ना हो उसको रोकने के लिए उन्होंने लीग ऑफ नेशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, जिसका मकसद था कि कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड करना हर एक कंट्री को। इसमें क्या था कि अगर किसी कोई बड़ी कंट्री किसी छोटी कंट्री पे अटैक करती है, तो उस बड़ी कंट्री को सपोर्ट करने छोटी मोटी कंट्री आएगी, और छोटी कंट्री बड़ी कंट्री सपोर्ट करने आएगी। अब क्या होता है कि जो जर्मनी था, तो इटली था, जापान ने मंचूरिया, चाइना का एरिया मंचूरिया कैप्चर कर रखा था। अब क्या होता है कि ये जो कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम था, कोई भी कंट्री सपोर्ट करने आती नहीं इसको, जापान को सपोर्ट करने कोई भी कंट्री नहीं आती, तो हम कह सकते हैं कि कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो गया था। थर्ड था फेलियर ऑफ डिसमेरामेंट। इसमें क्या था, डिसमेरामेंट में क्या हुआ था, इसमें कहा गया था कि जो भी कंट्री अपने मिसाइल्स नहीं बनाएगी, अपने और जो मिसाइल है उसको यूज नहीं करेगी ज्यादा से ज्यादा, मतलब उतना मिसाइल देगी जितना उसको जरूरत है। ये बात भी फ्रांस ने मानने से मना कर दिया। फ्रांस ने कहा कि नहीं, मैं अपने मिसाइल्स को बढ़ाऊंगा, अपने पावर को बढ़ाऊंगा, मैं अपने और मिसाइल्स लाऊंगा और कंट्री से मिसाइल खरीदूंगा, तो ये भी फेल हो गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस क्या था, अब क्या होता है 1929 में अमेरिका यूरोपीय कंट्री को हेल्प करना बंद कर देता है, क्योंकि अमेरिका बहुत ज्यादा हेल्प करता है यूरोपीय कंट्रीज की। अब जब अमेरिका यूरोपीय कंट्रीज की हेल्प करना बंद कर देता है तो इकोनॉमिक क्राइसिस आता है। इकोनॉमिक क्राइसिस था क्या, होता क्या है कि जो जर्मनी था और जो इटली था, इटली के 7 लाख पीपल अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। अब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया तो यहाँ पे क्राइसिस और बढ़ जाता है। अब वॉर की भावना और जड़ें शुरू होती है। अब
था फिफ्थ रीजन था रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस। ये क्या था, ये जो हमने पैक्ट पढ़ा एंटी कॉमिटन पैक्ट ऑन 7 नवंबर 1937, यही था ये चीज। क्योंकि इन्होंने ट्रीटी कर रखी थी हम तीनों को कोई भी अटैक करे तो हम तीनों मिलकर उस कंट्री के अगेंस्ट जाएंगे। फिफ्थ रीजन ये था। सिक्स क्या था, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। एक फर्स्ट वर्ल्ड होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन बना था, इसका नाम था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन का पर्पस था कि आगे वाले वॉर को रोकना, लेकिन ये रोक नहीं पाया क्योंकि इसमें इसकी बात कोई कंट्री सुनती नहीं थी। इसका जो पहला ये पावर वॉर नहीं रोक पाया, इसका रीजन एक ही था कि जिसने इसको बनाया था, अमेरिका ने इसको बनाया था, अमेरिका इसका पार्ट नहीं था, अमेरिका इसका मेंबर नहीं था, इसलिए इसको फेल माना जाएगा। सेवन रीजन था जर्मनी अटैक ऑन। सबसे मेन रीजन यही था, जब जर्मनी पोलैंड पर अटैक कर देता है 1 सितंबर को और सडनली अटैक करता है, इसको कुछ पता नहीं होता, अभी यहीं से वॉर शुरू होता है। तो यही 6-7 रीजन थे जो फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड को बढ़ा रहे थे। अब इसका रिजल्ट क्या आता है, इस रिजल्ट में 7 to 8 मिलियन मारे जाते हैं लोग और 2 पार बच जाती है यूएसए और यूएसएसआर, जो आगे चल के कोल्ड वॉर करते हैं शुरू। यही था सेकंड वर्ल्ड वॉर।